लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि सेटअप को आपने किस तरह से इंस्टॉल करना है और डाउनलोड कैसे करना है। ओके ओके नाउ सबसे पहली चीज ये है कि एंड्रॉइड स्टूडियो के सेटअप को इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले जेडीके इंस्टॉल करना पड़ता है। एंड व्हाट इज जेडीके? जेडीके जावा डेवलपमेंट किट को बोला जाता है, ठीक है। और ये आपके जो तमाम प्रोग्राम्स होते हैं जो आप जावा में एंड्रॉइड में करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हैंडल करने के लिए होता है। ओके जेडीके को इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको ये जो लिंक प्रोवाइड किया गया है आपने इस पर क्लिक करना है oracle.com की वेबसाइट पे। ओके यहाँ पे क्लिक करने से आपके पास ये ओपन हो जाएगा लिंक। देन ये आपके पास जो फर्स्ट वाला पोर्शन है एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट जावा एसई डेवलपमेंट किट 8U111, यहाँ पे आपने एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट को चेक करना है। एंड देन आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और जितने बिट्स है आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही इस वक्त। ओके ओके जी आप शो रही? जी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ओके ठीक है। ओके गाइस, सबसे पहले आपने एक्सेप्ट लाइसेंस करके एंड देन फिर आपके पास ये डिफरेंट जो है वो सेटअप्स अवेलेबल है। लाइक आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 64 है, 86 है, जो भी है, उसके लिहाज से आपने यहाँ से सेटअप डाउनलोड कर लेना है बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन इट। ओके लाइक अगर आपका विंडोज 64 है तो आप इस सेटअप पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सिंपल एक आई थिंक ये लिंक आपने शेयर किया हुआ इनको फाइल में था, तो ये फाइल दे देना अभी आप इनको फाइल ना चलें। फाइल मैं आप लोगों को जो ईमेल कर दूंगा आज, जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं आज ईमेल कर दूंगा ये वाली फाइल, बाकियों का नहीं कुछ मैं कह सकता। ओके नाउ रिपीट कर दूं। सिंपल आपने जेडीके की जो वेबसाइट, ये मैंने आपको जो वेबसाइट यहाँ पे शो की है, आपने उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ से जो सेटअप है उस पर क्लिक कर देना है। ओके उसको डाउनलोड करने के लिए। ओके गाइस अब मैं आती हूँ। ओके दिस इज द लिंक oracle.com की वेबसाइट है ये, ठीक है। ये स्क्रीन अभी मैं आपको बाकी सारा स्क्रीनशॉट के जरिए गाइड करूंगी कि आपने इसको किस तरह से इंस्टॉल करना है। यहाँ से जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी आप जितने बिट्स की विंडो है आपकी, आपने यहाँ से वो सेटअप डाउनलोड कर लेना है। लिंक पे क्लिक करेंगे आप, करने के बाद देन ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा लाइक दिस, जैसा कि शो किया गया है। ओके दिस वन, दिस इज नेक्स्ट। अब जेडीके के सेटअप को आपने डाउनलोड कर लिया, अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है? सिंपल, जब सेटअप कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा देन आपने उस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद देन फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव आपसे परमिशन मांगेगा, देन आपने उसको यस करना है। उसके बाद आपके पास ये इस तरह से ये विंडो ओपन होएगी। इस पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके देन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन होएगी। इसमें आपके पास तीन चीजें हैं, एक डेवलपमेंट टूल है, सोर्स कोड है, पब्लिक जेआरई है, ठीक है। एक तो होता है जेडीके, एक होता है जेआरई। आपको सेपरेटली जेआरई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। जब आप जेडीके का सेटअप डाउनलोड करते हैं देन जेआरई इसके साथ ही। जी एक मिनट फरा, मुझे ये बताइएगा अली के अलावा और किसी को आवाज में कोई इशू है तो वो बताएं। मुझे तो बहुत क्लियर आ रही है, अगर आ रही होती तो मैं आपसे पहले मैं फरा को कह रहा होता। ओके देखें ये क्लास के अंदर अगर आप यूं इंटरप्ट करेंगे और अपने इश्यूज को आप लोग खुद ही नहीं सॉल्व करोगे तो टीचर का फोकस इस पे नहीं रहना और टाइम वेस्ट होगा इसमें। ओके गाइस मेरी बात सुने। लाइक आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने सेटअप कर लिया होगा, ठीक है, और कुछ को प्रॉब्लम्स आए होंगे, तो उसका सोल्यूशन ये है कि अभी मैं लेक्चर कंटिन्यू करती हूँ और एट द एंड आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी जब आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे मैं वहां पर आपको सब गाइड कर दूंगी आपने इस एरर को किस तरह से रिजॉल्व करना है। ओके लेसन का क्या इशू है आपको? ओके ठीक है जी जी, आपको सब लिंक्स भी मिल जाएंगे। और वो एक्चुअली में थोड़े से सर इमरान बिजी थे, दैट्स वाई फिर आपके साथ फाइल भी नहीं शेयर कर सके और लिंक भी नहीं शेयर कर सके, बट यू डोंट वरी, आज आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके
नाउ जी, जो आपको आज फाइल देंगे उसमें ग्रुप का लिंक मेंशन है, आप वहां पे जस्ट क्लिक करके देन उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, नाउ कम टू लेक्चर। अब आपके पास क्या है कि जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे देन आपके पास ये विंडो खुलेगी। ओके, इसमें आपके पास एक डेवलपमेंट टूल है, सोर्स कोड है, पब्लिक जेआरई है। ओके, डेवलपमेंट टूल सिंपल जो आप टूल यूज करने जा रहे हैं उसको आप डेवलपमेंट के लिए यूज करें। सोर्स कोड आपके पास ये होता है कि वो तमाम प्रोग्रामिंग जो आप हाई लेवल में लिखते हैं जो कि मशीन अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, उस चीज को सोर्स कोड कहा जाता है। ओके, और जेआरई का मैं आपको बता रही थी, जेआरई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ओके, आपको इसको सेपरेटली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जब आप जेडीके को इंस्टॉल करेंगे जेआरई के साथ ही कवर अप हो जाता है। ओके, नाउ आपने तीनों ऑप्शंस को ऐसे ही रहने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। गॉट इट? ओके, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे देन आपके पास ये स्क्रीन खुलेगी। ठीक है, इसमें आपके पास स्टेटस शो हो रहा होगा। ओके, और इस स्टेटस को आपने डाउनलोड होने देना है उस वक्त तक जब तक कि ये कंप्लीटली डाउनलोड नहीं हो जाता है, लाइक दिस। ओके, ये तमाम स्टेप्स आपको इसी तरह से आपके भी स्टेप फॉलो होंगे और आपने इन्हीं स्टेप को फॉलो करना है। ओके, देन आपके पास एक डेस्टिनेशन फोल्डर की जब वो कंप्लीट हो जाएगा स्टेटस, डेस्टिनेशन फोल्डर की आपके पास ये विंडो खुलेगी और ये जो चीज है यहाँ पर दिस वन सी प्रोग्राम फाइल जावा जेआरई एंड दिस वन, ये आपके फोल्डर का जो है वो पाथ है। जब आपका जावा इंस्टॉल हो जाएगा तो वो इस जगह पे पड़ा होगा। ओके, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, बट रिकमेंडेशन यही है कि आप इसको यही रखें। ओके, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब आप सबके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैंने क्या आपको करना चाहिए, मैं कर लेती हूँ। ओके, थिंग इज दैट कि मैंने आपसे कहा कि रिकमेंडेशन यही है कि आपने इसको यही रखना है, तो वो इसलिए कि जो एंड्रॉइड होता है ना, जब आप एंड्रॉइड पे ऐप बनाते हैं तो उसका जो ऑटोमेटिकली जो उसकी स्पेस कवर होती है ना वो सीन में जाके होती है, तो दैट्स व्हाई फिर हम इसको यहाँ पे रखते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज जब आप ये कर लेंगे देन आपके पास इस तरह से ये खुलेगा और ये आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। इसमें आपने जावा की इंस्टॉलेशन होगी, तब तक आपने वेट करना है जब तक ये कंप्लीट हो नहीं जाता। ओके, लाइक दिस। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा देन नो मोर स्टेप्स, आपका जेडीके इंस्टॉल हो जाएगा। ये थे स्टेप्स कि किस तरह से जेडीके को डाउनलोड करना है और किस तरह से उसको इंस्टॉल करना है। और ये याद रखिए कि एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करने से पहले जेडीके को इंस्टॉल करना जरूरी है। ओके, अगर आप जेडीके इंस्टॉल नहीं करते तो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल नहीं होएगा, उसमें एरर्स आएंगे और वो इस वजह से इंटरप्शन पैदा होगी क्योंकि जो एंड्रॉइड होता है वो जावा डेवलपमेंट किट को उठाता है एंड देन फिर अपने तमाम पैकेजेस को लोड करता है। ओके, got it? Step 1 is to install JDK, then you install Android Studio. Okay? अब हमने JDK तो इंस्टॉल कर लिया कि इसके स्टेप्स भी देख लिए कि इसको किस तरह से इंस्टॉल करना है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका JDK इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। लाइक मैंने आपको पीछे भी बताया कि जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो इसका पाथ जो है वो आपको शो हो जाता है। सिंपल उसी पाथ को फॉलो करते हुए आपने देखना है कि क्या आपका जावा का फोल्डर बना है। ओके, तो उसके लिए आपने सी में जाना है। सी में जाने के बाद देन फिर प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। सेम उसी पाथ को अगर आप ये चेंज करेंगे तो आपका पाथ चेंज होगा। गॉट इट? प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे आप। प्रोग्राम फाइल्स में आपके पास ये जावा का फोल्डर बना हुआ है, ठीक है, ये होना चाहिए। एंड देन फिर आपके पास यहाँ पे एक जेडीके और जेआरई का या फिर सिंगल एक फोल्डर यहाँ पे आ रहा होगा। इसको कि काफी सारे हैं इसलिए आपने परेशान नहीं होना है। ओके, गॉट इट? ये थे स्टेप्स से किस तरह से जेडीके और जेआरई को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, और ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करने के लिए। ओके, गुड। ओके, अब हमारा स्टेप है कि हमने एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड करना है। ठीक है, अब हम एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड करने जा रहे हैं। उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, आपको एक लिंक प्रोवाइड किया। स्टेप 1 था जेडीके को इंस्टॉल करना। ओके,
एंड योर सेकंड स्टेप इज टू इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो को तभी इंस्टॉल करेंगे जब आपके पास सेटअप होगा। सेटअप डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है developer.android.com की वेबसाइट का। इस पे आपने क्लिक करना है और इसको ओपन कर लेना है। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? नहीं, अभी तो ऑफ की हुई आपने, अब हो रही है। ओके, ठीक है। ओके, नाउ ये हमारी वेबसाइट खुल गई जहां से हमने एंड्रॉइड स्टूडियो का सेटअप डाउनलोड करना है। ओके ओके गाइस, अब ये है कि हमारे पास ये ग्रीन बॉक्स शो हो रहा है, ठीक है। डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो दिस वन। आपको जो नोट्स मिलेंगे ना उसमें वर्जन चेंज है, तो आपने परेशान नहीं होना है। जो यहाँ पे वर्जन है आपने उसी को डाउनलोड करना है। ओके, यहाँ से आप इस ग्रीन बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप ग्रीन बॉक्स पे क्लिक करेंगे आपके पास ये वाली स्क्रीन खुलेगी डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो की। यहाँ पे आपके पास लास्ट में ये तमाम टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ओके, देन आई हैव ये वाला रीड एंड एग्री विद, जो कि हम हर सॉफ्टवेयर में करते हैं, सेप्लेसेंस, ठीक है। एंड देन आपने जो ब्लू बॉक्स है इस पे क्लिक करना है, डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो फॉर विंडो। ओके, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपका सेटअप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। गॉट इट? एनी क्यूरी? ओके ओके गाइस, अब मैं बाकी का जो स्टेप्स है वो आपको स्क्रीनशॉट के जरिए समझाऊंगी कि आपने इसको सेम इसी तरह से आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। एक एक स्टेप की स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, नाउ ये लिंक था, इस लिंक को ओपन किया, आपके पास ये वेबसाइट ओपन होगी। वेबसाइट में यहाँ ग्रीन बॉक्स पे आपने क्लिक करना है, डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो, इसका वर्जन यहाँ शो हो रहा होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देन फिर आपके पास एक्सेप्ट लाइसेंस की विंडो खुलेगी, आपने इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद देन फिर ब्लू बॉक्स पे आपने क्लिक करना है, डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो पे, दिस इज स्टेप 2। देन इस पे क्लिक करेंगे तो लाइक जैसे आपको नीचे शो हो रहा है ना, आपका इसी तरह से ये एंड्रॉइड स्टूडियो जो है उसका सेटअप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये मे बी 2 आवर्स लग जाए इसको डाउनलोड होने में। ओके, नाउ जब आपका सेटअप कंप्लीटली डाउनलोड हो जाएगा, यहां तक सेटअप को डाउनलोड करने में कोई इशू तो नहीं है आपको? आर यू क्लियर विद ऑल स्टेप्स? ओके, स्पेस इशू, स्पेस जो है ना वो मेन चीज यही है कि आपके पास ना, मैंने आपको बताया था कि जब आप वो कर रहे होते हैं ना उसको इंस्टॉल, देन वहां पे शो हो रहा होता है कि सिस्टम न्यू नहीं ले लो, आप उसकी रैम इंक्रीज कर लो। रैम इंक्रीज करने से भी आपका जो इशू है ये रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ओके गाइस, ये देखिए, अब ये आपके इशू में बाद में डिस्कस करती हूँ, पहले हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, नाउ अब ऐसे है कि जब सेटअप डाउनलोड हो जाएगा, सेटअप डाउनलोड करने के बाद आप उस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद देन फिर आपके पास इस तरह से ये ओपन होएगा और यहाँ पे इसकी प्रोग्रेस रहेगी, वेरीफाइंग इंस्टॉलर, ये 100% कंप्लीट होगा। देन फिर उसके बाद वेलकम टू एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप की विंडो ओपन हो जाएगी। ओके, सेटअप डाउनलोड करने के बाद डबल क्लिक करना है एंड देन फिर आपके पास ये ओपन हो जाएगी। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपके पास कंपोनेंट्स आएंगे कि आप इसमें से कंपोनेंट चूज करें कि आप क्या क्या चूज करना चाहते हैं। ओके, लाइक आपका जो डेमो सेशन था उसमें मैंने आपको बताया था कि एंड्रॉइड स्टूडियो एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है फॉर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट। ओके, एक तो ये हमें अपना एसडीके प्रोवाइड करते हैं, आप एमुलेटर क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, डिबगिंग कर सकते हैं, एंड एवरीथिंग यू कैन डू हियर। ओके, सो ये तीनों कंपोनेंट्स आपको चाहिए। ओके, एसडीके भी, वर्चुअल डिवाइस भी एंड एंड्रॉइड स्टूडियो भी। ओके, एनी क्वेश्चन? ओके,
अंसर रहमान, आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि आपने आज ही क्लास ज्वाइन की है, आप पूछ सकते हो। एंड दिस क्वेश्चन इज दैट कि एसटीके क्या होता है। ओके, एसटीके जो है ये आपके पास एपीआई का सेट होता है। ओके, एंड इसको आप इंस्टॉल करते हैं एपीआई के मिनिमम और मैक्सिमम सेलेक्ट करने के लिए, और इसके अलावा आपकी जो तमाम लाइब्रेरीज होती हैं उसको अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करने के लिए। ओके, नाउ आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये तीनों चेक किए आपने रखने। उसके बाद आपके पास इस सॉफ्टवेयर का भी लाइसेंस एग्रीमेंट आएगा। ओके, लाइसेंस एग्रीमेंट में आपने इसको आई एग्री करना है। ओके, देन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स आपके पास आएंगी। ओके, जो फर्स्ट वन है वो आपको एंड्रॉइड स्टूडियो का बता रहा है कि आपका एंड्रॉइड स्टूडियो यहाँ पे इंस्टॉल होगा, और यहाँ पे वो आपको बता रही है कि एटलीस्ट 500 MB की फ्री स्पेस होनी चाहिए इसको इंस्टॉल करने के लिए। और इसके अलावा एसटीके की इंस्टॉलेशन का वो आपको पाथ बता रहे हैं, यूजर करा ऐप डेटा लोकल एंड्रॉइड एसटीके, ठीक है। और यहाँ पे फ्री स्पेस 3.2 GB एटलीस्ट होनी चाहिए। ओके, गॉट इट। देन आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एनी इशू? नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मेन्यू फोल्डर चूज करना है आपने। ऑब्वियसली एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए आप कर रहे हैं तो आप यहाँ से एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे। ओके, साथ के साथ रिस्पॉन्स दिया कि दैट्स अ गुड थिंग। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट की विंडो आएगी, और ये भी टाइम कंज्यूमिंग है। जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती आपने इसको डाउनलोडिंग पे लगा के रखना है। ओके, और ट्राई करें कि दरमियान में आपका जो नेट इशू है वो ना हो, क्योंकि इस तरह से कुछ फाइल्स डाउनलोड हो जाती हैं, कुछ नहीं होती हैं, देन फिर इशू क्रिएट होता है। ओके, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये थे हमारे पास स्टेप्स कि आपने सेटअप को किस तरह से डाउनलोड किया और किस तरह से इंस्टॉल किया। कंप्लीटिंग एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप पे आपने स्टार्ट एंड्रॉइड स्टूडियो को चेक कर देना है एंड देन फिनिश कर देना है। ओके, दिस इज डन। देन उसके बाद है हमारे पास, जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे, अच्छा ऐसा है कि लाइक जो सेकेंड लास्ट स्टेप था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि इसको डाउनलोड करना है, हो सकता है कि 1 और से ज्यादा भी इसमें रिक्वायर्ड हो, सो आपने वरी नहीं होना, ये टाइम कंज्यूमिंग है डाउनलोड के लिए, ठीक है। अच्छा, देन फिर आपके पास क्या आ जाता है, ये एंड्रॉइड स्टूडियो आ जाता है, ठीक है। ये इस तरह से आपके पास लॉन्च विंडो शो होगी, इसकी थोड़ी देर के लिए आएगी, देन फिर राइट। उसके बाद आपके पास आ जाता है कंप्लीट इंस्टॉलेशन का, ये आपके पास विंडो आती है कि अब इसमें आपके पास होते हैं 3 ऑप्शंस। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज दिस कि आपके पास कोई प्रीवियस वर्जन पड़ा हुआ है एंड्रॉइड स्टूडियो का और आप उसकी सेटिंग्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं। ओके, सेकंड वन इज कि आप उसकी कोई कस्टम लोकेशन से सेटिंग्स इंपोर्ट करना चाहते हैं। एंड थर्ड थिंग इज कि आपके पास कोई सेटअप नहीं है और आप एंड्रॉइड स्टूडियो का जो वर्जन है उसकी कोई सेटिंग इंपोर्ट नहीं करना चाहते। गॉट इट? एनी क्यूरी? लाइक आप सब लोग बिगनर्स हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल होगा, सो आप सब लोग इसकी थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे। लाइक लेट्स सपोज कि आपने 1 वीक पहले ले लेते, आपने सेटअप किया हुआ, अब उसका एक न्यू वर्जन आ गया है, ठीक है। फिर आप उसको जब अपडेट करेंगे देन फिर आप अपने प्रीवियस वही फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, अभी आप थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आपके पास कोई प्रीवियस वर्जन नहीं पड़ा हुआ। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इज लाइक दिस, थर्ड ऑप्शन आपने चेक करनी है एंड देन क्लिक ऑन ओके। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से ये विंडो खुलेगी, ठीक है। ये इसकी ग्रीन लाइन जब कंप्लीट होएगी, ग्रीन लाइन कंप्लीट होने के बाद आपके पास वेलकम एंड्रॉइड स्टूडियो की इस तरह से स्क्रीन ओपन होगी। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास इंस्टॉल्ड की टाइप आएगी। ओके, एनी इशू? इंस्टॉल के टाइप में आपके पास है एक स्टैंडर्ड है और एक कस्टम है। ओके, स्टैंडर्ड में ये होता है कि आपकी जो इंपॉर्टेंट सेटिंग जो रिकमेंड होती हैं यूजर को यूज करने के लिए, वो सारी की सारी जो हैं वो इंस्टॉल हो जाती हैं, मतलब जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं। और कस्टम में आप उसको कस्टमाइज तरीके से इंस्टॉल करते हैं। सो आपने स्टैंडर्ड लेना है एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट करना है।
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास डाउनलोडिंग कंपोनेंट की विंडो आएगी। ओके, देन आपने फिनिश पे क्लिक करना है। फिनिश पे जब आप क्लिक करेंगे, आई थिंक सो, या ओके, फिनिश पे वेरीफाई सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। वेरीफाई सेटिंग पे क्लिक करने के बाद देन फिनिश के बाद आपके पास क्या होएगा कि ये डाउनलोडिंग कंपोनेंट्स की विंडो आएगी और ये टाइम कंज्यूमिंग है, 3 से 4 घंटों से ज्यादा टाइम इसको लग सकता है डाउनलोड होने में। ओके, देन आपने फिनिश पे क्लिक करना है। जब ये कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोडिंग कंपोनेंट्स इस तरह से शो होगा एंड देन आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है। देन आपका एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, और आपके पास इस तरह से उसकी वेलकम विंडो खुल जाएगी जहां से आप एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। दिस वाज द लास्ट लेक्चर वी डू। ओके, यहां तक कोई क्यूरी है आपको तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ओके गाइस, न्यू स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? ये रियल सेटअप की जो स्क्रीन है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। ओके, नाउ अभी तक मैंने आपको फर्स्ट स्टेप ये बताया था कि एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करने के लिए फर्स्ट प्री रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जेडीके इंस्टॉल करना है। जेडीके इंस्टॉल करने के बाद देन नेक्स्ट स्टेप है एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करना है। एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करने के बाद थर्ड स्टेप इज कि आपने एसडीके को इंस्टॉल करना है। ओके, गॉट इट? नाउ मैं आपको बताऊंगी कि आपने एसडीके को कैसे इंस्टॉल करना है। सो अगर आपकी यहाँ तक कोई क्यूरी है तो आप पूछ लें, देन फिर हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। ओके